नौकरानी मालकिन से बोली, मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए। मालकिन बोली, तू 10 दिन की छुट्टी पे जाएगी तो तेरे साहब का टिफिन कौन बनाएगा, उन्हें दवाई कौन देगा, उनके कपड़े कौन धोएगा, प्रेस कौन करेगा, उनका बिस्तर कौन लगाएगा। नौकरानी ने शर्माते हुए बड़े प्यार से बोली, आप कहे तो साहब को साथ ले जाऊं। टीचर स्टूडेंट से पूछा, भगवान राम वनवास के लिए कितने बजे निकले थे। स्टूडेंट बोला, सर 9:15 बजे। टीचर बोला, ऐसा कैसे कह सकते हो। स्टूडेंट बोला, सर वनवास को उल्टा करके पढ़िए। उसके बाद शिक्षक ने पढ़ाना छोड़कर राम कथा सुनना शुरू कर दी। एक लड़का 15 मिनट में ही पेपर छोड़कर चलने लगा। टीचर बोला, क्या हुआ, पेपर नहीं आता क्या। लड़का बोला, वो बात नहीं है, मैं जिसके भरोसे आया था वो खुद मुझसे पूछ रहा है। मतलबी लोगों को पहले तो चांद नजर आता है, मतलब के बाद चांद में भी दाग नजर आता है। पप्पू अपनी गर्लफ्रेंड के पिता से मिलने गया। लड़की का पिता बोला, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी अपनी पूरी जिंदगी एक मूर्ख इंसान के साथ गुजारे। पप्पू बोला, बस अंकल, इसलिए तो मैं उसे यहाँ से ले जाने आया हूँ। उसके बाद लड़की के पिता ने पप्पू को दे जूते दे चप्पल। लड़का और लड़की पिकनिक पे गए। वहाँ लड़के को चोट लगी और खून बहने लगा। वो लड़की की तरफ देखने लगा। बेचारा फिल्मों में बहुत बार देख चुका था, इसलिए सोचने लगा कि अभी वो अपना दुपट्टा फाड़ कर बांधेगी। लड़की लड़के की नज़रों का मतलब समझते हुए बोली, बेटा सोचना भी नहीं, 6000 का सूट है। अगर आप हिंदी चुटकुला जोक्स सुनना पसंद करते हैं तो प्लीज़ इसके जोक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक औरत कांच की दुकान पर गिफ्ट खरीदने गई। करीब 1 घंटे में 100 से ज़्यादा गिफ्ट रिजेक्ट करने के बाद औरत बोली, भैया कुछ ऐसी चीज़ दिखाओ जिसको चाह कर भी तोड़ ना सके। दुकानदार बोला, बहन जी वो तो आपका मुंह ही है जो चाह कर भी नहीं तोड़ सकते हैं। लड़का शादी के लिए लड़की देखने गया। उसने सोचा क्यों ना लड़की से अंग्रेजी में बात करूं। उसने लड़की से पूछा, इंग्लिश चलेगी ना। लड़की शर्माते हुए बोली, जी प्याज और नमकीन साथ हो तो देसी भी चलेगी। लड़का अपनी गर्लफ्रेंड की याद में उदास बैठे पानी में पत्थर मार रहा था। एक मेढक निकल कर बोला, पानी में आज तेरी उदासी उतारू, साले अपने वाली के चक्कर में मेरी वाली का सिर फोड़ दिया। डॉक्टर मरीज से पूछा, आपका वजन कितना है। मरीज बोला, चश्मे के साथ 75 किलो। डॉक्टर बोला, और चश्मे के बिना। मरीज बोला, वो मुझे दिखाई ही नहीं देता तो पता कैसे चलेगा। एक बार एक पागल बिना जली बीड़ी पी रहा था। दूसरा पागल बोला, यार बीड़ी से कोई धुआं नहीं निकल रहा है। पहला पागल बोला, कर दी ना पागलों वाली बात, ये बीड़ी CNG बीड़ी है। टीचर स्टूडेंट से बोला, 4 और 4 कितने होते हैं। गोलू बोला, 10 होते हैं। टीचर बोला, 10 कैसे होते हैं नालायक। गोलू बोला, हम दिलदार घर से हैं, 2 मैंने अपने खुद से भी डाल दिए हैं। भूकंप आने पर घबराए नहीं, बल्कि ये काम करें, सबसे पहले फेसबुक पर स्टेटस अपडेट करें। दूसरा, टाइम मिल जाए तो घरों से बाहर निकले। तीसरा, बाहर निकलकर भीड़ के साथ एक सेल्फी ले और फेसबुक पर अपलोड करके स्टेटस लिखें, एंजॉय भूकंप। बीमार बीवी की शायरी, तबीयत खराब थी, ना कोई दवा ना कोई तबीज काम आया। फोन करके पति से लड़ी, फिर जाकर थोड़ा आराम आया। मैंने दरवाज़ा खोला तो उसकी आंखों में आंसू, चेहरे पे हंसी थी, सांसों में आए, दिल में बेबसी थी। पगली ने पहले नहीं बताया कि दरवाजे में उसकी उंगली फंसी थी। साली जीजा से बोली, कितनी बुरी बात है कि तुम दीदी से मार खाकर भी मुस्कुरा रहे हो। जीजा बोला, तुम ही तो कहती थी कि मुसीबत का सामना हंसकर करना चाहिए। हद हो गई यार, बिल्कुल सच्चाई का जमाना ही नहीं रहा। आज मैंने अपनी पत्नी से कहा, मेरा दिल एक मोबाइल है और तुम उसकी सिम हो। पत्नी ने गहरी निगाहों से देखते हुए बोली, डबल सिम वाला मोबाइल तो नहीं है ना। पति ने दूसरे कमरे से पत्नी को व्हाट्सअप किया, अगर मुन्ना सो गया हो तो मैं आ जाऊं। उधर से मैसेज आया, मम्मी सो गई है और मैं उनके मोबाइल पर गेम खेल रहा हूं।
एक कुत्ती को 5 कुत्ते मिलकर ले रहे थे। एक औरत उन्हें देखकर अचानक से हंस पड़ी तो उसकी बेटी ने पूछा, क्या हुआ मॉम? तो औरत बोली, कुछ नहीं बेटा, बस जवानी के दिन याद आ गए।